किस तरह आया, किस तरह लाया गया, किसने किसको इक़्तिदार के ऐवान तक पहुंचाया, इसको लग रहा कि हम सिर्फ देखते हैं कि बाद में उनका अंजाम क्या हुआ, जिनके साथ ज़्यादती की गई या जिनने ज़्यादती की उनके साथ क्या हुआ। हम अगर आगाज़ करें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से, तो देख लें आप, जनरल ज़िया-उल हक़ उनके मद्दे मुक़ाबल थे उस वक़्त। आज जनरल ज़िया-उल हक़ कहाँ हैं और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके पीछे ख़ानदान वो किधर है। मेरा नहीं ख्याल कि अपना फैसल मस्जिद के अंदर दफन होने के बावजूद भी उनकी कब्र पर उतनी रौनक होती होगी जितनी दूर दराज गड़ी खुदा बख्श में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जहाँ भुट्टोज़ दफन हैं, उनके मकबरों पर रौनक होती होगी। और ना सिर्फ उनकी कब्रों पर रौनक है, बल्कि उनकी फैमिली उसके बाद कितनी दफ़ा इक़्तिदार में आई, ये देख लें। उसके बाद अगर आए मियाँ नवाज शरीफ साहब पर और जनरल मुशर्रफ पर, तो जनरल मुशर्रफ ने उस वक़्त अपनी एक किंग्स पार्टी बनाई और 8-9 साल तकरीबन इक़्तिदार में रहे। और उस दौरान मियाँ साहब शरीफ फैमिली ज़ाकर है वो जलावतनी की ज़िंदगी गुजारते रहे। लेकिन जैसे ही जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार से फ़ारग हुए, वो किधर चले गए, और जिन्होंने शरीफ फैमिली को जलावतन किया, उसके बाद देख लें कि शरीफ फैमिली कितनी दफ़ा इक़्तिदार में आई और अब भी वही इक़्तिदार में है, जबकि जनरल मुशर्रफ अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान नहीं आए। ये उसके पीछे अगर चले जाएं तो उनके भी वाक़यात आप देख सकते हैं। लेकिन ये दो मोस्टली जो कह लें कि प्रोमिनेंट ख़ानदान थे, ये इसलिए उनसे बात शुरू की, एक शरीफ फैमिली, दूसरा भुट्टो फैमिली। तो उनके मध्य मुकाबला आज कहाँ है और ये दोनों फैमिलियाँ किधर हैं और कितनी कितनी दफ़ा इक़्तिदार में रहीं और अब भी इक़्तिदार में ही हैं। अब मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान साहब को देख लें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को देख लें और फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब को देख लें। अब इनके दरमियान भी वही टसल चल रही है। देखें, एक तो फांसी के घाट पर चला गया, दूसरा जलावतन हो गया। खान साहब के बारे में यह है कि ना वो डील कर रहे हैं, ना जलावतनी पर तैयार हैं। इवन के जलावतनी तो बड़ी दूर की बात, वो वहाँ से अपने घर नज़रबंद होने के लिए तैयार नहीं, और कोई ऐसा मवाद है नहीं उनके पास कि उनको सज़ाए मौत तक ले जाया जा सके। और दूसरी तरफ आसिम मुनीर साहब हैं जो अब फील्ड मार्शल भी बन चुके हैं, इनके दरमियान टसल है। बाकी सारे इदारे, अदालतें, इलेक्शन कमीशन की भी जो रियासती इदारे हैं उनको छोड़ दें। असल में ये टसल है दो अफराद के दरमियान, एक का नाम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और दूसरे हैं इमरान खान साहब। यहाँ दोनों के लिए बहुत कुछ सीखने को है। अब खासकर खान साहब का भी देख लें कि जिनको कहते थे इनके जो मुखालफिन हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कि वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा इनको लेके आए, लेकिन आज जनरल बाजवा और जनरल फैज़ किधर हैं? कोई उनका नाम लेने वाला भी नहीं, ना उनके लिए तैयार, ना कोई उनके लिए आवाज़ उठाने वाला तैयार है। जबकि खान साहब जेल में होने के बावजूद पाकिस्तान के मकबूल तरीन ना सिर्फ लीडर हैं, बल्कि उनके लिए आवाज़ उठाने वाले करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं। यहाँ साबका रवायात को कायम रखते हुए किसी को फांसी चढ़ाना या जलावतन करना, उससे हटना पड़ेगा। ये पाकिस्तान और भारत की जो मौजूदा चंद दिन पहले टेंशन थी, उसमें एक बड़ा सुनहरी मौका था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास और खान साहब के पास भी, कि इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपने आइंदा से जो सियासी मामलात हैं वहाँ मुदाखलत ना करने का अज़म करती, और जो वो वाम में एक इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत बना हुआ था, जो कि पिछले 2-3 सालों से जब से इमरान खान को निकाला गया, रजीम चेंज वाला मंसूबा हुआ, तो उसके बाद ये एक बड़ा सुनहरी मौका था कि वो अपने आप को इन सारे मामला से दूर कर लेते और जो एक इज़्ज़त और वक़ार और भरम बना हुआ था उसको वो कायम रख लेते। और खान साहब भी कोई थोड़ी बहुत ही लचक दिखा देते, जितनी कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अगर कोई मांग रही है, इदा है दोनों तरफ से कुछ ले और कुछ दो वाले मामला होता है। मुकम्मल तौर पर एक तरफा फैसला बड़ा मुश्किल होता है, हाँ कसूर किसी का भी हो।
अब खान साहब का ये है कि वो समझते हैं कि मैं हक पे हूँ, इंसाफ पे हूँ, तो मैं लचक क्यों दिखाऊँ। दूसरी तरफ वो समझते हैं कि हम ताकत में हैं, हम जो चाहते हैं वो करते रहे हैं, हम जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, तो हम क्यों लचक दिखाएं। ये सारी कशमकश में हमेशा नुकसान पाकिस्तान का वो तो रियासत और वाम का हुआ है, मुल्क कौम का हुआ है। वो अफराद चले जाते हैं गुमनामी की मौत में चले जाते हैं, कोई गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाता है, कुछ इक़्तिदार के वानों तक भी पहुंच जाता है, लेकिन वो जो नुकसान हो चुका होता है उसकी भरपाई बड़ी मुश्किल हो जाती है। मुल्क अगर एक कदम आगे जा चुका होता है तो इस सारे वाक़यात, इस सारे इक़दाम की वजह से फिर 10 कदम पीछे चला जाता है। और यहाँ इस पाक वाला टेंशन में बड़ा सुनहरी मौका था कि ठीक है भाई, अदालतें इंसाफ, आपके पास ताकत है ना, अगर आप एक ताकत के ज़रिए अदालतों को कंट्रोल करते हैं या उनको नाइंसाफ़ी पर मजबूर करते हैं, तो आप वही ताकत इंसाफ, मुल्कों कौम की भलाई, जाहिर है वो तो आप किसी के मुताबिक तो यही है ना, लेकिन देखना है कि अवाम की अक्सरियत क्या है। उसके लिए आप किसी तजिया नकार की ज़रूरत नहीं, किसी सर्वे, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं। एक जेन्युइन, और वो खुद अपने अपने दायरों के अंदर कोई भी सर्वे कंडक्ट करके देखें और ईमानदारी के साथ हो, बेशक उसके नताइज अवाम तक ना आने दें, लेकिन फिर उन नताइज की बुनियाद पर आप कोई फ़ैसला करें तो वो बेहतरीन होगा। ज़ाहिर है जब सामने नताइज आएंगे वो हमको तो पता ही है, इसमें तो कोई ढकी छुपी राय नहीं, लेकिन फिर भी अपनी उन कोताहियों, कमियों, खामियों पर पर्दा डालते हुए बेशक उन नताइज को सामने ना आने दें, लेकिन उसकी बुनियाद पर ईमानदारी के साथ कोई भी फैसला करेंगे तो वो मुल्क कौम के लिए बेहतर होगा। लेकिन जो माजी है वो दिखा रहा है, वो इस चीज़ का वो चुगली खा रहा है कि शायद यहाँ भी कोई अंजाम मुख्तलिफ नहीं होगा। देखें, जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आपके गिर्द खुशामदियों का टोला जमा होता है जिसको अपने मफादात अजीज़ होते हैं। उन मफादात से हटकर उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो वो तकरीबन कह रहे हैं कि जब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी सिर्फ 2 जमातें बड़ी थीं तो पीपल्स पार्टी एंटी इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा उसका नुक्ता नज़र था। आवाम में ये जो परसेप्शन थी, और वो मशहूर भी इसीलिए थी, वो एक ख़ास परसेप्शन और नुक्ता नज़र के साथ आगे बढ़ती। आवाम में उसके लिए कदर कीमत भी थी, जो कि ज़ाहिर है बाद में जब भुट्टो से जरदारी वो बनी पार्टी, तो उसमें फिर एक तरह का मुख्तलिफ हो गया। शायद आसिफ अली जरदारी साहब ज़्यादा प्रैक्टिकल और ग्राउंड रियलिटी से मुताबिकत रखकर पॉलिसी को आगे बढ़ाने के कायल हैं। दूसरी तरफ मियाँ साहब को देख लें आप, देखें कि मियाँ साहब की जो सारी प्रोजेक्शन है वो या उठान है उनकी सियासत की, वो जनरल ज़िया-उल हक की मरूने मिन्नत है। लेकिन आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग में कितने लोग हैं जो जनरल ज़िया-उल हक का नाम लेते हैं। और इसी तरह जब जनरल मुशर्रफ साहब आए और काफ लीग इक़्तिदार में थी, तो उस वक्त वो उनके गुन गाते थे। उस वक्त ज़ाहिर है परवेज़ इलाही साहब के बयान भी हैं कि हम जनरल मुशर्रफ को 10 मरतबा वर्दी में सदर मुंतखब करेंगे। लेकिन आज देख लें मुस्लिम लीग काफ कितनी दफ़ा जनरल मुशर्रफ का नाम लेती है, और जिस मुखालफिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की वो मदद से यहाँ जो उस वक्त पुराने वक्तों में थोड़ा और मज़ीद पीछे चले जाएँ 2011-12 में, तो DGI शुजा पाशा साहब आज कितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जनरल फैज़, जनरल बाजवा, जनरल शुजा पाशा का नाम लेती है। तो ये जो सियासतदान होते हैं ये वक़्त के साथ अवाम की ज़हन, सोच और मौजूदा हालात को देखते हुए ये आगे पीछे हो जाते हैं। ये आप इन पे इतना रिलाय नहीं कर सकते। वो कभी वक्त था कुछ कहते थे कि हम आपके नज़रियात के वारिस हैं, लेकिन बाद में कोई नाम लेवा भी नहीं होता। और यकीन जानिए जैसे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो टेन्योर पूरा होगा या अगर एक्सटेंशन भी ले लेते हैं तो उसके बाद जब उनका वक्त पूरा होगा, आई मीन उनकी ज़िंदगी का नहीं बल्कि ये जो उनकी नौकरी का है, तो उसके बाद यही PDM जिसको उन्होंने मुसल्लत किया है, यही PDM उनका नाम तक नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि अवाम में जाने के लिए बहरहाल उनको फिर वोट को इज्जत दो के नारे का ही सहारा लेना पड़ेगा।
तो इस अभी भी जाहिर है वो जो वक्त अभी भी चल रहा है, इसमें भी वो जो पाक इंडिया टेंशन वाला अभी भी आंसर शामिल है, और इसमें जो मीडिया लगातार जाहिर है एक हाइप क्रिएट की हुई है, तो इससे भी फ़ायदा उठाते हुए अभी भी मैं समझता हूँ जितनी जल्दी इस पर फैसला कुछ कर लेंगे तो वो मुल्क कौम के लिए बेहतर होगा, और ना सिर्फ मुल्क कौम के लिए बेहतर होगा, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की अपनी साख के लिए बेहतर होगा। नहीं तो देख लें, दो मसाले आपके सामने रखी, कोई नाम लेवा भी नहीं होता, और जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो मफाद परस्त टोला आपके इर्द गिर्द होता है। बाकी कोई फांसी पर चढ़े, कोई जला वतन हो जाए, बाद में उनको इक़्तिदार ज़रूर नसीब हुआ है, लेकिन उनके मद्दे मुकाबल गुमनामी की गढ़ों में कहीं खो गए, गुमनामी में कहीं ख़त्म हो गया अपनी ज़िंदगी के साथ। यहाँ अगर जिंदा रहे तो वतन वापस नहीं आए। तकलीफ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।